सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हम नेशनल थर्ड क्लास एजेंसी के बारे में। दोस्तों मैं इनके जो डीजी या फिर जो भी हेड सर्वे सर्वा हैं उनको बता दूं, ये हमारे देश की एक एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी है, थर्ड क्लास की टेस्टिंग एजेंसी है, जो एग्ज़ाम तो लेती है लेकिन खुद के एग्ज़ाम्स को भूल जाती है लेकर। बिकॉज इन्होंने हमारा एग्ज़ाम्स लिया है ICAR का, तो उस एग्ज़ाम को आज मैं इनको याद दिला दूं। 46 दिन होने वाले हैं लेकिन 46 दिन के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आया है। इस एग्ज़ाम से ठीक पहले इन्होंने नीट का एग्ज़ाम्स लिया था 13 सितंबर को। नीट का रिज़ल्ट 16 अक्टूबर को आ चुका है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी कंप्लीट होने को है, लेकिन ICAR के प्रति इनके मन में क्या भावना चल रही है किसी को कुछ नहीं पता। ICAR जब से रिज़ल्ट आया तब से आंसर की को छोड़ के इन्होंने एक भी नोटिस रिलीज नहीं किया है ICAR रिजल्ट्स एग्ज़ाम्स को लेकर या ICAR के अपडेट को लेकर। सो फ्रेंड्स, ये रही बात की बात। फिर भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने 29 को जो अपना नोटिस रिलीज़ किया था उसको ठीक उन्होंने 40 मिनट बाद साइट से हटा भी दिया। ठीक है, अब जो भी टेक्निकल इशूज़ हुए हों या फिर उनके जो भी इशूज़ हुए हों, सो फ्रेंड्स जब मैंने DDG जो हैं उनसे बात की तो उन्होंने एक बात मुझे बताई, ईमेल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक 29 के बाद 30 को बारह वफ़ात, जो हमारे मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार है, बारह वफ़ात के बाद वो NTA ऑफिस ऑफ रहती है, हॉलीडेज रहते हैं, नेशनल हॉलीडेज है बारह वफ़ात। तो उस दिन पूरा देश ऑफ द जो ऑफिस थी ऑफ थी NTA की, तो इस वजह से शायद NTA को उन्होंने उस नोटिस को हटा दिया। लेकिन फिर मैंने देखा 31 यानी कि कल भी फिर से कोई नोटिस नहीं आया। फिर आज 1 नवंबर हो चुके हैं, कोई नोटिस नहीं है। आप जाओगे हेल्पलाइन नंबर पर बात करोगे तो उनसे केवल एक ही रिस्पांस मिलेगा, वेट कर लीजिए शाम तक या फिर हमारे साइट को फॉलो कीजिए। 24 को कॉल किया मैंने, 24 को कॉल करके फिर आज हो गए 1 नवंबर, लेकिन 24 से लेकर 1 नवंबर तक इनकी शाम अभी हुई नहीं और रिजल्ट अभी आया नहीं। शायद सभी ऑफिसर सो रहे हैं। मे भी इनके जो DDG या फिर जो भी हेड सर्वे सर्वा हैं उनको कोरोना पॉजिटिव क्या पता वो हुए हों। चलो ठीक, कोरोना पॉजिटिव हो रहो भाई आप, बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए आपको। जिस टाइप से आप हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ बिहेव कर रहे हो, आपको कोरोना होना ही चाहिए। NTA पूरी तरह से बिक चुकी है। रही बात की बात तो मैं आपको आज बता दूं, ज़्यादा वेट नहीं करना होगा आपको। 1 वीक के अंदर में आप लिख के लीजिए, 1 वीक के अंदर में आज तारीख 7 तारीख तक आपका ICAR का रिजल्ट आ जाएगा पूरी तरीके से। नोटिस उन्होंने फाइनल आंसर के पहले होते थे लास्ट ईयर तक, पहले रिजल्ट से 48 घंटे पहले एक फाइनल आंसर की आती थी। फाइनल आंसर की के ठीक 48 घंटे बाद आपका रिजल्ट आता है। लास्ट ईयर हुआ था 1 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था। आपकी 26 से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इस बार 15 से 30 दिन, 30 से 45 हो चुके, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों ये रही बात की बात, लेकिन रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। और मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली इस वीडियो में, बहुत लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लोग के कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है और आपका रिजल्ट किस मोड में आएगा, कैसे आएगा। सो दोस्तों लास्ट ईयर तक होता क्या था, आपके एग्ज़ाम एक दिन होते थे, यानी कि पूरी एग्ज़ाम एक दिन में हो जाती थी, इसलिए आपका रिजल्ट आता था मार्क्स में, रैंक पे। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम 3 अलग अलग डेट में 3 अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे चलता है जब आपका एग्ज़ाम ज़्यादातर 3-4 दिनों में हो, अलग अलग शिफ्ट में हो। लाइक आपने JEE मेंस को नोटिस किया होगा, उसके एग्ज़ाम्स कई दिनों में होते हैं, कई शिफ्ट में होते हैं, तो उस प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन होता है और आपकी रिजल्ट आती है परसेंटाइल में। लेकिन दोस्तों इस बार पहली बार NTA ने ICAR एग्ज़ाम्स लिया है। ICAR के इतिहास में, हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि जब ICAR का एग्ज़ाम 3 अलग अलग डेट में 3 अलग अलग शिफ्ट में हुआ हो। तो 3 अलग अलग डेट और 3 अलग अलग शिफ्ट में 3 अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेवल हार्ड, इजी, मीडियम, इन सभी मोड में रहते हैं। लाइक मैं बात करूं 16 सितंबर की, तो उस दिन का पेपर आपका हार्ड आया था और 17 को आपका पेपर मीडियम मोड में आया था, यानी कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, न ही ज़्यादा इजी। सो दोस्तों सभी कोर्स के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर एक जैसे नहीं रहते हैं, आपको पता होगा। सभी एग्ज़ाम अलग अलग पेपर रहते हैं, उनकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी। तो इन प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इसकी प्रोसेस की एक प्रॉपर वीडियो आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, लाइक आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी में मार्क्स
16 को एग्ज़ाम हुआ है, पेपर हार्ड आया है और आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं। लेकिन 17 को एग्ज़ाम हुआ है, आपका पेपर बहुत ही मीडियम आया है, मीडियम में तो उस लेवल के पेपर से आपके मार्क्स थोड़े 16 वाले से इम्प्रूव हुए हैं। तो इन सभी तीनों दिन के एग्ज़ाम्स के मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है। तो उस एवरेज के बेस पे आपकी परसेंटाइल बनती है, उस परसेंटाइल के बेस पे आपका रैंक शो होता है और उस रैंक के शो पे आपकी रिजल्ट आती है। तो इस बार का रिजल्ट मैं क्लियरली बता दूं पूरी तरीके से, इस बार का रिजल्ट आपको आएगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि आपका रिजल्ट इस बार से परसेंटाइल में आएगा। आपको अपने रिजल्ट पे मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे जो लास्ट ईयर तक होता आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस बात को नोटिस करना, इस बार का रिजल्ट आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से आ रहा है, इसी प्रोसेस में लेट हो रही है ये उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, इस प्रोसेस से आपने जेईई मेंस का भी रिजल्ट शो किया है, लेकिन जेईई मेंस का रिजल्ट आपने 5 से 10 दिनों के भीतर शो कर दिया और हमारे साथ ऐसा गंदा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं एनटीए के जो हेड और सर्वेश शर्मा हैं उनसे। जो थर्ड क्लास एग्ज़ाम एजेंसी है, इनसे मेरा एक और क्वेश्चन है, जब इन्होंने रिजल्ट्स 29 को फाइनल आंसर की के लिए रिलीज़ किया, फिर उसके बाद चलो 30 को आपने एनटीए हॉलीडेज़ की ऑफिस ऑफ थी, लेकिन 31 को उनको फिर से नोटिस रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों नहीं किया। तो दोस्तों ये रही बात की बात, और मैं आपको जो मेन मुद्दा इस वीडियो का ये है, बहुत लोग क्वेश्चन आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर और साथ में आपको पता होगा रिजल्ट किस मोड में आएगा। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट इस बार का पूरी तरीके से जेईई मेंस के बेस पे, परसेंटाइल के बेस पे आएगा। आपको अब मार्क्स शो नहीं करेंगे। लास्ट ईयर 18-19 में होता क्या था, सीबीएसई एग्ज़ाम लेती थी फिर भी आपके मार्क्स और रैंक शो करते थे, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं एनटीए, वो पूरी तरह से प्रोसेस को जेईई मेंस के बेस पे कर दी है। तो यानी कि आपका 3 अलग अलग दिन में जो एग्ज़ाम्स हुआ है, तो 3 अलग अलग दिन में एग्ज़ाम्स के तीनों के अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स एक ही आएगा, लेकिन तीनों के मार्क्स, तीनों के पेपर लेवल, तीनों के क्वेश्चन सब्जेक्ट के लेवल को एवरेज निकाल के उनकी जो एवरेज मार्क्स होगी, उस मार्क्स के बेस पे आपकी परसेंटाइल, आपकी कट ऑफ तय की जाएगी। अगर आपकी परसेंटाइल 90 प्लस 95 अकॉर्डिंग रही, तो एक मैं एक्सपीरियंस से बता दूं, आपका रैंक 1 to 5000 के अंडर में रह सकता है। अगर आपकी परसेंटाइल 95 तक रही, तो यानी कि आपको कोई ना कोई टॉप 10 का एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये रही बात की बात, और अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स की मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इन्होंने फाइनल आंसर की नोटिस रिलीज़ किया था। इसका मतलब ये है कि एनटीए के अंदर फाइनल आंसर की पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है, और अब ज़्यादा लेट न करते हुए एनटीए भी ये सोचेगी कि जल्दी से फाइनल आंसर की को छोड़ते हुए हम रिजल्ट को रिलीज़ कर दें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना स्टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, होम स्टेट का, वो वेट कर रहे होंगे आईसीआर रिजल्ट्स का। होम स्टेट का एग्ज़ाम्स, लाइक मैं यूपी की बात करूँ, कैडेट का एग्ज़ाम काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। सीजी पैट की बात करूँ, सीजी पैट के भी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। बीसीईसी की बिहार की बात करूँ तो वहाँ पे कल रिजल्ट आ चुका है, अब काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट की जाएगी। उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में जीपीयूटी ने अपना मेरिट बेस्ड प्रोसेस पे एडमिशन कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और हर स्टेट की अपने अपने जेट की बात करें, राजस्थान की, तो वहाँ भी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। लेकिन आईसीआर का वेट करें, बहुत सारे स्टूडेंट को जिनका उन सभी होम स्टेट में नहीं हुआ होगा, तो वो आईसीआर का वेट कर रहे होंगे। सो उनको अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, 1 वीक और वेट करना होगा, ठीक है। सो दोस्तों आप लोग 1 वीक और वेट कीजिए, रिजल्ट जल्दी पब्लिश की जाएगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के द्वारा या फिर रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको एग्री अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।